अच्छा, अब आगे चलते हैं ऑन टू आवर नेक्स्ट थिंग, एंड दैट इज दी एंथैल्पी चेंजेस ऑफ हाइड्रेशन, एंथैल्पी चेंजेस ऑफ सॉल्यूशन, और फिर डेल्टा एच सॉल्यूशन एक्चुअली हम कैसे उसको समझ सकते हैं और वो क्या है क्या नहीं। ठीक है। अच्छा, हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है? हाइड्रेशन एंथैल्पी सिर्फ ये होती है कि जब आपका जो गैसियस आयन है उसको आप पानी में डिसॉल्व कर दो, ठीक है, और मतलब Na+ फॉर एग्जांपल अगर आपके पास गैसियस है, ठीक है, और इसको गैसियस ही रखना पड़ेगा, आप इसको कन्वर्ट कर दें किस चीज में, आप इसको Na+ एक्वियस में कन्वर्ट कर दें। ऑल यूर डूइंग इज यू आर डिसॉल्विंग। क्या मेक श्योर करना है इसमें? इसमें मेक श्योर ये करना है कि 1 मोल ऑफ गैसियस आयन होगा, यानी ये चीज 1 रहेगी, ये चीज चेंज नहीं हो सकती। बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है, ये 1 1 ही होता है दोनों साइड पे, बिकॉज आयन 1 ही होता है, ठीक है। सो इट्स नॉट लाइक, ठीक है, 1 मोल ऑफ गैसियस आयन, ठीक है। तो डेफिनेशन के लिहाज से वो सब चीजें याद नहीं, लेकिन अगर लिखने को आ गया तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, दिस इक्वेशन इज वेरी इजी। सो क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये है कि एक गैसियस आयन को पानी में डाल के एक्वियस बना दो, खत्म कहानी। सो दूसरी बात, इसमें आप कभी एनर्जी एब्जॉर्ब्ड नहीं लिखेंगे। वो क्यों? व्हाई शुडंट आई राइट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड? क्योंकि अभी तो आयनिक बॉन्ड नहीं बन सकता, आई एम नॉट फॉर्मिंग एन आयनिक बॉन्ड बिटवीन सोडियम एंड वाटर, तो एनर्जी रिलीज क्यों है ये? वी ऑल रिमेंबर दिस डायग्राम फ्रॉम आर, नहीं भी याद है तो लेट्स डू गो ओवर दिस। Na+ है, ठीक है जी, हमें पता है पानी क्या होता है, पानी के साथ एक मसला है, इट इज अ पोलर आयन, इसका D- है, ये दोनों D+ होते हैं, राइट। सो व्हाट हैपेंस इज, एक सेकेंड, what happens is the oxygen is attracted to your सोडियम, ठीक है। तो वो क्या करेगा, एक इंटरमोलेक्युलर बॉन्ड, एक इंटरमोलेक्युलर फोर्स बन जाएगी। सो व्हाट इज बेसिकली हैपनिंग व्हेन यू आर डिसॉल्विंग आयंस इन पानी, ठीक है, वो ये हो रहा होता है कि ऑक्सीजन अगर जो है आपके पास प्लस का आयन था, तो ऑक्सीजन जो है वो इसके साथ जो है वो बॉन्ड करने की कोशिश करेगी, ठीक है, बिकॉज उस पर D- का चार्ज है। सो इट्स विल बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। वेर एज अगर हम क्लोरीन को देखेंगे जो नेगेटिव स्पीशी है, ठीक है जी, तो क्लोरीन की तरफ कौन सा एंड अट्रैक्टर होगा? H वाला, क्योंकि दैट इज D+। तो उसमें बस ये होता है, पानी जो है वो हर चीज को अट्रैक्ट करता है और हर चीज के साथ इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस बना सकता है बिकॉज ऑफ इट्स पोलर नेचर। तो देखें खुदा की कुदरत, कितना अच्छा आपको जो है वो बेस लिक्विड दिया है एंड इट्स पोलर, इसकी इतनी अच्छी अच्छी खास खास प्रॉपर्टीज हैं which you can only know by studying chemistry. So पानी इज दुनिया का वो वाहिद सॉल्वेंट जो हर चीज को डिसॉल्व कर सकता है, ठीक है। क्या पानी जिंक को डिसॉल्व करता है सर? हाँ, आप पानी पीते हैं उसमें मिनरल्स होते हैं, उसमें जिंक होता है, ठीक है। आयरन को डिसॉल्व करता है? हाँ करता है। क्या पानी में मैं अल्कोहल डालूंगा डिसॉल्व करेगा? हाँ। पानी में मैं आयोडीन डालूंगा? हाँ, कुछ हिस्सा डिसॉल्व, क्या आयोडीन तो डिसोल्यूबल होता है। तो पानी वो वाहिद चीज है इन द यूनिवर्स दैट इज अ सॉल्वेंट एंड दैट कैन डिसॉल्व एवरीथिंग, ठीक है। पूरे तरीके से डिसॉल्व नहीं कर सकता, थोड़ा बहुत डिसॉल्व हर चीज को कर लेता है, ठीक है। सो ये देख लें आपकी खुदा की कुदरत, दैट ही हैज गिवन यू सच ए, कह लो कि इतना अच्छा बेस लिक्विड दिया है जिसमें बहुत सारी चीजें हो जाती हैं एंड वी यूज इट एवरी डे विदाउट रियलाइजिंग, ठीक है। अच्छा, एक तरीका तो ये है आपके पास, आप एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन ऐसे लिख लो, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है हाइड्रेशन एंथैल्पी लिखने का, कि अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा, मुझे तो खैर यही अच्छा लगता है, यू कैन ऑल्सो एड, यू कैन से दैट मैं यहाँ पे एक्वियस डाल रहा हूं एंड दिस इज नाउ बिकमिंग इनटू Mg2+ एक्वियस, ठीक है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, वैसे भी लिख सकते हो। आई फील लाइक कि ये थोड़ा सा लंबा है, आई जस्ट राइट इट लाइक दैट बिकॉज दैट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। लेकिन अगर किसी को ऐसे भी लिखना है, मतलब वो Mg2+ गैस में एक्वियस प्लस करके और फिर उसको ये कर दे, तो उसमें भी कोई मसले की बात नहीं है, दिस इज ऑल्सो परफेक्टली ओके, ठीक है। लेट्स कॉपी दिस टू दी साइड। अच्छा, उसी के बाद अब हमें क्या पढ़ना है? अच्छा, दूसरी चीज जो है इधर एक और चीज हम देखनी थी, ओवर हियर, energy released when 1 mole of gaseous ion dissolves in sufficient water to form a very dilute solution, ठीक है जी। दिस इज द टर्मिनोलॉजी दैट विल यू विल बी यूजिंग जब भी आप एक सॉल्यूशन में चीजें डिसॉल्व करोगे, जो भी ये जो आपके डेल्टा H वाली जब भी डिफाइन हो रहा होगा, तो हाइड्रेशन में यू यूज द टर्मिनोलॉजी वेरी डाइल्यूट, और सॉल्यूशन में हम एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करेंगे इन्फिनिटली डाइल्यूट, ठीक है। इन दोनों का ही तकरीबन आप लोग मतलब ये समझ लें कि इतना सोल्यूट डालना
या बेसिकली इतने पानी में डिसॉल्व करना कि फर्दर अगर आप और उसमें कोई चीज डालते हो तो कोई एनर्जी चेंज टेक प्लेस नहीं करेगा, ठीक है जी। यानी अगर आपने 1 मोल ऑफ गैशियस आयन लिया तो आप बस उतना ही पानी लेंगे जिसमें वो सारा का सारा डिसॉल्व कर जाए, और आप 1 मोल से ज्यादा डालते तो और कोई फर्दर चेंज टेक प्लेस नहीं करता, उतना ही एनर्जी चेंज होता, दैट्स इट, ठीक है। सो दिस इज योर एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन। The enthalpy change of solution. Now, this can be both released or absorbed. कुछ चीजें पानी में डालते हो तो बीकर गर्म होता है, कुछ चीजें पानी में डालोगे तो बीकर ठंडा होता है। दिस कैन बी बोथ एनर्जी रिलीज्ड और एब्सॉर्ब्ड। और इसमें क्या है, 1 मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्स इन अ सॉल्वेंट टू फॉर्म एन इन्फिनिटली डाइल्यूट सोल्यूशन। और इन्फिनिटली डाइल्यूट सोल्यूशन क्या है, वही जिसमें और चीजें डालोगे तो कुछ एनर्जी चेंज टेक प्लेस नहीं करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज 1 मोल ऑफ सोल्यूट, ठीक है जी। और सोल्यूट कैसा, इन इट स्टैंडर्ड कंडीशंस, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं भाई NaCl को मुझे डिसॉल्व करना है, तो NaCl मैं सॉलिड में लूंगा क्योंकि वो इसकी स्टैंडर्ड स्टेट है, और मैं उसको उठा के क्या कर दूंगा, पानी में डाल दूंगा, तो ये NaCl एक्वियस बन जाएगा। दैट इज एज सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये मेक श्योर करना है कि यहाँ पे 1 मोल रहे, इसका भी वही हिसाब किताब है, यहाँ पे 1 है तो वहां पे भी 1 होगा, देयर इज नो अदर वे टू डू दैट, ठीक है। सो ऑल यू हैव टू डू इज टर्न दिस इनटू अ सॉलिड फॉर्म, सॉलिड से एक्वियस बना देना। इसी तरह अगर मैग्नीशियम नाइट्रेट है, ठीक है, और आपको दूसरी वाली नोटेशन के साथ लिखना है, तो यूल जस्ट से अच्छा भाई ये सॉलिड है, मैं इसमें एक्वियस ऐड कर रहा हूं, एंड नाउ आई कैन जस्ट टर्न इट इनटू एन एक्वियस। हाला आई गो ओवर दैट एक्सप्लेनेशन, ठीक है, मुझे थोड़ा सा टाइम दो, हम उसको समझते हैं कि ये क्यों जो है वो दोनों क्यों है, ठीक है। क्योंकि जो हम ये सब चीजें सीख रहे हैं उसका मेन मकसद ही यही है कि डेल्टा सोल्यूशन अभी हम बताएंगे, समझेंगे कि ये क्या है क्या नहीं, ठीक है। तो सोल्यूशन में भी इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस फॉर्म हो रही हैं, ठीक है, बट देयर कैन बी, देर इज एक्चुअली 2 स्टेप प्रोसेस टू इट, ठीक है। अभी हमने यही आज सब कुछ पढ़ना है, क्यों ये एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब क्यों हो सकता है, व्हाई नॉट जस्ट एनर्जी रिलीज एज हाइड्रेशन, बिकॉज उसमें भी इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस, उसमें क्यों नहीं हो रही इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस, व्हाई, व्हाट इज द प्रॉब्लम ओवर हियर, विल अंडरस्टैंड दिस थोड़ी देर में, ठीक है। थोड़ा सा मुझे टाइम देना पड़ेगा। मुझे ये बताओ पहले तो सब कि यहां तक कोई प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग हाइड्रेशन एंड सॉल्यूशन? आई डोंट थिंक दीज आर एनीथिंग हार्ड, बस यही है कि हमने अभी तक सिर्फ इनकी डेफिनेशन पढ़ी है, ठीक है। अच्छा, फैक्टर्स अफेक्टिंग हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी भी क्या है, एक आयनिक बॉन्ड में क्या था, 2 आयन्स है वो बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या है, एक आयन है वो पानी के साथ इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस फॉर्म कर रहा है, तो इसके भी फैक्टर्स जो हैं वो वही है। तो इफ आई वर टू स्टेट इट्स फैक्टर्स, सो डेल्टा H हाइड्रेशन is once again directly proportional to charge but inversely proportional to radius, क्योंकि चार्ज ज्यादा होगा तो ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड फॉर्म होगा, जो भी इंटरमोलेक्युलर फोर्स है, ठीक है, आयनिक बॉन्ड नहीं इस केस में, इंटरमोलेक्युलर फोर्स। और रेडियस बड़ा होगा तो ऑब्वियसली डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा बिटवीन द 2 न्यूक्लियाई, तो वो एक दूसरे को इतना अच्छा अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इट्स द सेम लाइक लैटिस एनर्जी ही, लेकिन एक बात वाजे रहे, हाइड्रेशन एंथैल्पी के इज नॉट, ये नहीं कह सकते आप कि हाइड्रेशन एंथैल्पी लैटिस एनर्जी है, क्यों, बिकॉज लैटिस एनर्जी इज आयनिक बॉन्ड फॉर्म करना, इसमें इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस है, एंड दैट इज आल्सो गोइंग टू हेल्प अस एक्सप्लेन सम ऑफ द थिंग्स दैट इज हैपनिंग इन ग्रुप 2, ठीक है। तो डेल्टा H हाइड्रेशन इज वो गैसियस आयन पानी में डिसॉल्व हो रहा है, इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस बन रही है, लैटिस एनर्जी आयनिक बॉन्ड है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं हाला के क्वेश्चन पे कि व्हाई इज दिस नॉट दैट। अगर मैं एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन को देखूं, ठीक है, तो कैन आई नॉट से कि यार आप क्या करो, आप इसको mg, या चलो इस वाले एग्जांपल में लेते हैं, लेट्स टेक NaCl वाला एग्जांपल, ठीक है। आप क्या करो, NaCl को जो सॉलिड है आप इसको तोड़ दो किस चीज में, इसके गैसियस आयंस में तोड़ दो, ठीक है। एंड देन व्हाट यू डू, यू डिसॉल्व इट इन वाटर, यानी आप दोनों में एक्वियस डाल दो, पानी डाल दो, और फिर बात तो वही बन जाएगी ना, NaCl एक्वियस बन जाएगा, राइट, बिकॉज Na प्लस एक्वियस, Cl माइनस एक्वियस, NaCl जब पानी में डालता है तब यही तो होता है, टूट जाता है, डिसोसिएट कर जाता है Na प्लस एक्वियस Cl माइनस एक्वियस, ठीक है। सो सॉल्यूशन मतलब डेल्टा H सॉल्यूशन जो है वो जो ये है, this can be thought of as a 2 step process.
एक स्टेप क्या है, रिवर्स ऑफ लैटिस एनर्जी। देख रहे हो, NaCl सॉलिड को मैंने क्या कर दिया, मैंने इसको गैशियस आयंस में तोड़ दिया उसके। ये है रिवर्स ऑफ लैटिस। लैटिस एनर्जी क्या थी, गैशियस आयन से ये चीज बनाना, मैंने रिवर्स कर दिया इसको, मैं इसको तोड़ के लैटिस एनर्जी, मैं रिवर्स ऑफ लैटिस एनर्जी कर रहा हूं। और उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने दोनों की हाइड्रेशन कर दी ताकि मेरे पास मेरी फाइनल चीज आ जाए। तो ये देख रहे होगे, ये क्या बन गई है, AS की हेस साइकिल बन गई है। delta H solution can be thought of as a reverse of lattice energy and then hydration of all of the ions. ठीक है, and this is the explanation। हाला जो ये एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड ये क्यों है, ठीक है, इसको अभी हम थोड़ी और डिटेल में देखेंगे, प्लस माइनस का साइन कब आएगा, क्यों आएगा, कैसे आएगा। अच्छा, किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें समझ में आया? I can break this into a two-step process, break an ionic compound into its gaseous ions, basically reverse of lattice energy, and then hydration of the ions, basically standard enthalpy change of hydration. But if we directly add solute in water, no bonds formed in aqueous state. हाला बेसिकली देखो चीज क्या है, हमें पता है कि डेल्टा H लैटिस एनर्जी क्या थी, वो नेगेटिव है, ऐसा ही है ना। जब हम यहां से यहां जाते हैं तो वो नेगेटिव होती है, राइट, फ्रॉम द गैसियस आयंस टू द सॉलिड, दैट्स एन आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो दैट्स नेगेटिव। अब अगर मैं उसका रिवर्स करने की कोशिश करूंगा तो क्या होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ऐसा ही होगा। और डेल्टा H हाइड्रेशन क्या है, ये हमने अभी पढ़ा कि ये नेगेटिव ही है, राइट। सो द थिंग इज, अगर लैटिस एनर्जी बड़ी है हाइड्रेशन एंथैल्पी से तो क्या होगा, पॉजिटिव आएगा चेंज। लेकिन अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी लैटिस एनर्जी से बड़ी है तो फिर नेगेटिव आएगा चेंज, राइट। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। तो बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं, लेकिन मसला क्या आ रहा है, इसको इसमें भी तो तोड़ना है, उसमें एनर्जी लगेगी, इसको इसमें तोड़ने में एनर्जी लगेगी, राइट। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बन रही हैं, लेकिन क्या पता इनको आयंस में तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लग जाए हमें, राइट। समझ में आया? बिकॉज आयनिक बॉन्ड है, बहुत स्ट्रांग है, जोड़ के रखना चाहता है, तोड़ोगे तो एनर्जी तो लेगा। ठीक हो गया? अच्छा जी। so you can think of it as a two step process। अच्छा, आई एम राइटिंग डाउन ए फॉर्मूला, हो सकता है आपने ये फॉर्मूला पहले से याद किया हुआ हो, ठीक है, बट मैं ये बोलूंगा इसका याद करने का कोई फायदा नहीं है। याद तो हो ही जाएगा वैसे भी, बट हम वैसे भी प्रैक्टिस किस तरीके से करेंगे, हम हेसिस साइकिल, हेस लॉ के थ्रू ही प्रैक्टिस करेंगे, सो इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेसिकली मैंने क्या कहा, मैंने कहा था कि लैटिस एनर्जी को आप रिवर्स कर दो, यानी आप माइनस लैटिस एनर्जी कर दोगे और प्लस क्या कर दोगे, डेल्टा H हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक है जी, एक तो मैं पता नहीं हाइड्रेशन की जगह HUD क्यों लिख देता हूं। सो दिस एंड एक और चीज, डेल्टा H लैटिस, डेल्टा H हाइड्रेशन। एक और चीज, इसके आगे हमें समेशन का साइन लगाना पड़ेगा, वो क्यों, बिकॉज एक चीज की हाइड्रेशन नहीं हो रही, दोनों आयंस, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन दोनों की हाइड्रेशन होगी, ठीक है। तो आपने सब चीजों का सम लेना है व्हेन यू आर डूइंग हाइड्रेशन, ठीक है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेल्टा H solution। Let's look at some questions now। Draw an enthalpy cycle to find delta H solution of NaCl given the delta H lattice energy of NaCl, the delta H hydration of Na plus, the delta H hydration of Cl minus। ये सब हमें दे दिया। अब इसका करने का तरीका क्या है, हमें क्या ढूंढना है, डेल्टा H सोल्यूशन। तो हम सबसे ऊपर क्या लिखेंगे, डेल्टा H सोल्यूशन की इक्वेशन लिखेंगे। सो आई वांट टू डू दैट। डेल्टा H सोल्यूशन की इक्वेशन क्या होती है, 1 मोल ऑफ सोल्यूट dissolves in sufficient water to form, या dissolves in water to form an infinitely dilute solution। ये हो गया आपका डेल्टा H सोल्यूशन, ठीक है। अच्छा, अब मुझे अपनी रिवर्स प्रोसेस में वो देखना है क्या होगा क्या नहीं। तो क्या होगा, विल जस्ट कन्वर्ट इट इनटू इट्स गैसियस आयंस। तो गैसियस आयंस क्या है, Na प्लस गैस एंड Cl माइनस गैस, ठीक है। एंड नाउ लेट्स पुट डाउन द एरोज। नॉर्मली जो रिएक्शन होता है वो लैटिस एनर्जी है ऐसी, और वो इस तरीके से डिफाइंड है, ये है आपकी लैटिस एनर्जी, ठीक है। Na प्लस गैस प्लस Cl माइनस गैस will become into NaCl solid, and if you add water to them then they will become NaCl aqueous, ठीक है। so this is delta H lattice energy and this is summation of your delta H hydration enthalpy।
ठीक हो गया। अच्छा, अब मुझे जाना है यहां से यहां, ठीक है। हाउ कैन आई डू दैट? मैं पहले अगर यहां से यहां नीचे चला जाऊं एंड देन यहां से यहां ऊपर आ जाऊं, राइट? सो व्हाट आई विल डू इज आई कैन गो डाउन फ्रॉम ओवर हियर, फर्स्ट गो टू देयर एंड देन गो अप फ्रॉम ओवर हियर बैक टू ओवर हियर, राइट? सो व्हाट डू वी सी कि मुझे अगेंस्ट द एरो चलना पड़ेगा, अगेंस्ट द ओरिजिनल एरो। सो बेसिकली मुझे रिवर्स करना पड़ जाएगा इस एंथैल्पी चेंज को, और मुझे इस एंथैल्पी चेंज को एज इट इज लेना पड़ेगा, ठीक है। सो लेट्स डू द कैलकुलेशन। द डेल्टा एच सॉल्यूशन क्या होगा? मुझे लैटिस एनर्जी का रिवर्स लेना है बिकॉज आई एम गोइंग ऑपोजिट टू द डायरेक्शन। सो डेल्टा एच लैटिस इज 787, मैं इसको प्लस 787 कर लूंगा, ठीक है। एंड देन मुझे समेशन ऑफ हाइड्रेशन लेनी है, इसी एरो में मेरा है, तो आई जस्ट टेक इट एज पॉजिटिव, मुझे कोई साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो मैं -406 एज इट इज लिखूंगा और मैं -378 एज इट इज लिखूंगा। एंड यू कैन गेट योर आंसर फॉर दिस स्ट्रेट फॉरवर्ड, 3 किलो जूल पर मोल। सो यूर गेटिंग +3 किलो जूल पर मोल। इजी है, इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ठीक है। इफ यू गाइज आर समझ में आ रहा है ये, तो टेक सम टाइम एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट मी द डेल्टा एच हाइड्रेशन ऑफ OH माइनस। मुझे OH माइनस की हाइड्रेशन निकाल के देनी है आप लोगों ने, ठीक है। मैंने बाकी सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दी है। अच्छा, सो सबने ही कर लिया माशाल्लाह से, ठीक है। तो डेल्टा एच सॉल्यूशन, लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एंथैल्पी, ठीक है। सो दिस इज योर डेल्टा एच सॉल्यूशन, दिस इज योर डेल्टा एच लैटिस, दिस इज योर समेशन ऑफ योर डेल्टा एच हाइड्रेशन, ठीक है। इसमें फर्क क्या था? बस इसका 2OH माइनस, तो हो सकता है उसमें आप 2 डिवाइड करना भूल जाओ। अच्छा, सो व्हाट डू वी नीड टू डू? एरो रिवर्स करना पड़ेगा, ये वाला वो वाला एरो वैसा का वैसा ही होगा। डेल्टा एच सॉल्यूशन जो है that is +195, so +195 that equals to reverse of lattice energy, that is +3006 हो जाएगा फिर वो। and then all of the hydration, तो Mg2+ एक ही है तो उसकी हाइड्रेशन एक ही दफा लेंगे, so that's -1891 and then 2 times the hydration of OH minus, क्योंकि 2 OH के हैं जो हाइड्रेट हो रहे हैं, so 2 times let's say X, सही है। सो +195 -3006 +1891 divided by 2, that equals to X, and X will therefore work out to be 460 kilojoule per mole, ठीक है। Let me also just confirm because मुझे अपने ऊपर डाउट हो रहा है, एक सेकेंड। 195 -3006 +1891 divided by 2, ठीक है, सही है जी। सो दिस इज योर आंसर टू दिस क्वेश्चन। माइनस भी है, हाँ माइनस भी है, एग्जैक्टली माइनस भी आना चाहिए, माइनस भी है, ठीक है। अच्छा, सो दिस वाज दैट।